नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में मॉर्निंग में ऊपर से अचानक से तेज गिरावट आई और उसके पीछे का रीजन जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है भाई साहब एक कंपनी को, एक खबर, एक कंपनी और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पूरा बाजार नीचे। क्या ये सही खबर है? दोस्तों देखो, सिंपल है यार, मार्केट अगर नीचे गया था उस खबर के दम पर तो रिबाउंड कर जाना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में इतनी पावर तो नहीं है कि पूरे बाजार को नीचे ड्रैग कर सके। ये डेफिनेटली ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड सेकंड थिंग नीचे से सपोर्ट आ रहा है, तो इसको मार्केट से रिलेट नहीं करना है हमें, ठीक है। अब मैं आप सभी के साथ न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, बाकी बाजार के ऊपर सारी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ 340 शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो करीब 6% नीचे दिख रहा है ये शेयर आपको जस्ट अभी, करीब 6.25% नीचे है, करीब 965 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इस स्टॉक के लिए एक खबर आते हुए दिख रही है, थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर कोई कह रहा है कि यार जेएसडब्ल्यू स्टील की खबर की वजह से पूरा बाजार टूटा है, तो आप सुनिए, निफ्टी करंटली 23 पॉइंट नीचे है, जिसमें मात्र 16 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जेएसडब्ल्यू स्टील दे रहा है। आप कहोगे भाई 23 में से 16 पॉइंट दे रहा है यार, और कैसे कम होगा? भाई साहब, जेएसडब्ल्यू स्टील 6.25% नीचे है, उसके बाद केवल और केवल 16 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है। सोचो, तो इसकी इतनी वो नहीं है कि कैपेसिटी की अपने दम पे बाजार को ऊपर नीचे कर दे। अब आता हूं मैं खबर पे डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम। जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक एक्विजिशन किया था दोस्तों, वो एक्विजिशन था भूषण पावर का, भूषण स्टील एंड पावर आप कह सकते हैं उसे। अब 2021 में एक कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने खरीद ली, एनसीएलटी में वो केस गया था, वहां से जेएसडब्ल्यू स्टील ने खरीद ली। अब क्या हुआ, 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि भैया वो जो एक्विजिशन है वो गैर कानूनी है, इल्लीगल है, यानी कि आप वो एक्विजिशन नहीं कर सकते हो। वापस कंपनी अलग होगी। कंपनी बहुत बड़ा मैटर है। मान के चलो आपने एक कंपनी पूरी खरीद ली, खरीदते समय आप पैसा भी दोगे, ठीक है, आपने ले ली। अब वो आपके लिए काम कर रही है, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी, आपके एबिटा में, आपके प्रॉफिट में, आपके रेवेन्यू में सब बढ़त आ रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है। 4 साल बाद डिसीजन आता है कि भैया वो गैर कानूनी था, उसे अलग करो दोबारा से। अब आपका एबिटा भी घटेगा, प्रॉफिट भी घटेगा, रेवेन्यू भी घटेगा, और आपने जो पैसा दिया है इन्हें खरीदने के लिए, वो पैसा आपको वापस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अब जो वो पैसा आपने दिया था, वो पैसा दिया था बैंकों से लेकर, तो बैंकें भी टूट गई। ये सारा मैटर फंसा है। अब मैं आपके साथ शॉर्ट में थोड़ा सा बताना और चाहूंगा कि क्या मैटर है। दोस्तों, एक्विजिशन हुआ था ये 2021 में, एग्जैक्टली टाइमलाइन भी लिखा होगा यहाँ पे, बट अभी मेरे पास नहीं आ रहा है, मुझे नहीं दिख पा रहा है, बट 2021 में एक्विजिशन हुआ था, ठीक है जी। अब एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जेएसडब्ल्यू स्टील हैड इमर्ज्ड एज द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट विद इट्स 19,700 करोड़ बिड फॉर BPSL यानी भूषण पावर स्टील लिमिटेड। 19,700 करोड़ की जेएसडब्ल्यू स्टील ने बिड लगाई थी और ये सक्सेसफुल बिडर बने थे। इतने में एक्विजिशन हुआ था, आप ये कह सकते हो शॉर्ट में बोला जाए तो। अर्लियर दिस ईयर द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेट असाइड द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट, मतलब इन पे थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी लगा, भूषण पावर स्टील की बात करें तो इनके ऊपर। अब बात करें दोस्तों आगे, मनी लॉन्ड्रिंग का जो बैंक रिलेशन था, फ्रॉड लगभग 47,000 करोड़ का आया, तो एक और केस कनेक्ट हो गया। अब मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूं कि एक्चुअली में जो हुआ है वो क्या हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है, PNB इज एक्सपेक्टिंग टू रिकवर अ सब्सटेंशियल ₹3,800 करोड़ फ्रॉम BPSL अंडर डेट रेजोल्यूशन इन NCLT। तो भैया 3,800 करोड़ तो इन्होंने दिए हैं PNB ने, ठीक है जी, विच विल हेल्प इट टू अचीव टारगेट ऑफ ₹8,000 करोड़ कैश रिकवरीज ड्यूरिंग दिस फिस्कल। इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव सेड अर्लियर दिस ईयर। तो ये कुछ बैंकें भी शामिल हैं जिन्होंने पैसा लेन देन किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजेक्ट किया है ये एक्विजिशन, ये इल्लीगल बताया, वो इल्लीगल बताया है 2 चीजों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहली बात, आपने ये एक्विजिशन टाइम से नहीं किया। एक समय सीमा होती है कि इतने समय में आपको करना है, तो वो समय सीमा आपने ज्यादा कर दी। एक तो ये इल्लीगल हो गया, ये गलत हो गया। और दूसरी बात ये हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्विजिशन था पूरा का पूरा इक्विटी बेस्ड होना था, लेकिन आपने इक्विटी प्लस डेट के कर्ज के माध्यम से किया है, तो ये भी गलत है। इन 2 इलीगल तरीके से जो आपने एक्विजिशन किया है, इन 2 वजह से ही आपका ये एक्विजिशन टोटली इलीगल है,
और ये नहीं हो सकता। इस पे जेएसडब्ल्यू स्टील का बयान यह है कि हम कोर्ट के पूरे ऑर्डर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और फिर कानूनी हिसाब से जो भी जरूरत होगी वो करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं कहा अभी जेएसडब्ल्यू स्टील ने। तो ये पूरा का पूरा मैटर है। अब ऑब्वियस है जेएसडब्ल्यू स्टील जो से अपना समझ रही थी भूषण पावर या भूषण स्टील को, जो मर्जी कह लीजिए, वो उनकी नहीं है। अब क्या होगा इससे? देखो भूषण पावर स्टील लिमिटेड जो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील में 13% का कैपेसिटी योगदान दे रही थी, कैपेसिटी यानी कि क्षमता में, और टोटल एबिटा कामकाजी मुनाफा में 10% का योगदान दे रही थी। तो वो अब जेएसडब्ल्यू स्टील का घट जाएगा। अब 10% के एबिटा को आप काउंट करना चाहो तो मार्केट के शेयर से 10% घटा दो, स्टॉक 6-6.5% ऑलरेडी घट गया है, मैक्सिमम इंपैक्ट 3% का और आ सकता है। ठीक है जी। तो ये हो गई पूरी की पूरी डिटेल्स शॉर्ट और सिंपल तरीके से। लेकिन इसकी वजह से बाजार गिरा नहीं। इन्वेस्टर क्या करें? कुछ मत करो, 10% की कैपेसिटी गई है, 6.5% शेयर टूट चुका है, 3-4% और फिर वापस से चलने लगेगा। जेएसडब्ल्यू एक क्वालिटी सुपर्ब कंपनी और कुछ भी नहीं है। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील के हाथ से भूषण स्टील जाएगी तो भैया जो पैसा लिया था वो वापस आएगा, कंपनी और कहीं प्रयोग में करेगी, और क्या, सिंपल बात। उम्मीद करता हूँ डिटेल समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।